आरंभ करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? अत्यधिक नम है उस क्षेत्र के बारे में बताना है। हाडोती, मेवात, बांगड़ या फिर बांसवाड़ा। राइट आंसर क्या होगा? हाडोती जो क्षेत्र है वो अत्यधिक क्या है भाई? नम है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। मिट्टी में खारापन व देखिए क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है, ये बताना भाई। मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की जो समस्या का समाधान है ना, क्या हो सकता है? देखिए, शुष्क कृषि, खेतों में जिप्सम का प्रयोग, यह हो जाएगा आपका वर्षारोपण या सर्वोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा बी। खेतों में जिप्सम का क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का जवाब बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की क्या है? परंपरागत विधि है। पहला होगा तालाब, कुआं, नदी या फिर क्या हो जाएगा? टांका। इस क्वेश्चन का जवाब तो सभी को आना चाहिए। राजस्थान के बारे में बात की गई है, तो राइट आंसर क्या होगा भाई? टांका राइट आंसर होगा। ठीक ठीक है ना, डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का जवाब बताओ। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? किस कहां पर? उत्तरी भारत के अंदर। पहला हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून या पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, शीतलहर या फिर उपयुक्त सभी। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर क्या होगा? देखिए, पश्चिमी चक्रवातियां क्या है? विक्षोभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। किस स्थान की जलवायु के देखिए निर्धारक घटक कौन से हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस स्थान की जलवायु के निर्धारक जो घटक है ना, उनके बारे में बताइएगा। चलो कमेंट करो आप लोग। पहला होगा तापमान या फिर आर्द्रता व वर्षा, वायु वेग व वायु दाब, उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, डी राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन का जवाब बताओ। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्लास को मिस मत करना, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, शुरू से एंड तक देखना, क्योंकि एंड में हम आपको एक इंपॉर्टेंट क्या बताने वाले हैं? क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं जो कि बार बार आते हैं। चलिए, मुख्यमंत्री के देखिए उत्तरदायित्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? उत्तरदायित्वों का उल्लेख। ठीक है, देखिए 164, 165, 167 या फिर 169। मुख्यमंत्री के बारे में बात की गई है, तो क्या हो जाएगा? 167। बिल्कुल सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का बताओ है। देखिए, डूंगर शाही ओढ़नी किस कला से संबंधित है? डूंगर शाही ओढ़नी के बारे में बताना है। पिछवाई कला, लहरिया कला या फिर मोठडा या फिर बाटिका। राइट आंसर क्या होगा? बाटिका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा बाटिका। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए, कठपुतली, कितना अच्छा क्वेश्चन है। कठपुतली एवं खिलौने के निर्माण हेतु चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध स्थल बताना है। गढ़ों में गढ़ जैसे चित्तौड़गढ़ है, उसका प्रसिद्ध स्थल बताना है कठपुतली के लिए। ठीक है, पहला होगा सादड़ी, बस्सी, निम्बा हेड़ा या फिर बेंगू। राइट आंसर क्या होगा? देखिए, बस्सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चित्तौड़गढ़ बस्सी बिल्कुल सही आंसर होगा बी। चलो अगला क्वेश्चन का जवाब बताओ। आप लोग हर क्वेश्चन का ना कमेंट करते रहना है, और ये भी बताना कि आपके लिए बिल्कुल नया कंटेंट है या नहीं है। कमेंट जरूर करना है। ठीक है, चलिए, राजस्थान में लेटा देखिए मांगरोल एवं साला बास जाने जाते हैं। कपड़ों की देखिए नमदों की बुनाई के लिए या फिर लकड़ियों से बने खिलौनों के लिए, कपड़े से बनी देखिए दरियों के लिए या फिर कपड़े की छपाई के लिए। राइट आंसर बताओ, क्या आंसर हो जाएगा? कपड़े की नमदों की बुनाई के लिए। ठीक है, ए राइट आंसर होगा, याद रख लेना आप लोगों को। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन का बताओ। देखिए, कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? कौन सी कला? कावड़ कला के बारे में बताना है। कपड़ा, मिट्टी या फिर लकड़ी, धातु। कावड़ कला के बारे में बताना दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? लकड़ी। कावड़ किसकी बनाई जाती है? लकड़ी के लिए। ठीक है, लकड़ी से। सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब बताइएगा, और कमेंट करके ये जरूर बताना कि 50 में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। कौन सा शासक है जिसने राजस्थान में देखिए गलीचा बनाने की पहल की थी? क्या गलीचा बनाने की पहल की थी? बीकानेर के अनूप सिंह ने, जयपुर के प्रताप सिंह ने, जयपुर के मान सिंह ने या बीकानेर के राम सिंह ने? ठीक है, तो देखिए मैं आपको ये डेली टेस्ट कराता हूं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस करना मतलब सबसे बड़ी भूल होगी आपकी। ठीक है, क्योंकि ना हम लोग ना स्किप कर करके देखते हैं ना, वो सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि ना अपन जल्दी के चक्कर में ना बहुत कुछ पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए वो कहते हैं ना कि हर एक पॉइंट को नोट करके चलो, हर एक पॉइंट को पढ़ते चलो, कि दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता ना हो। ठीक है, चलिए नंबर 11 का आंसर देख लेना है। बीकानेर के राम सिंह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डी आंसर। अगला क्वेश्चन का जवाब बताओ। किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? क्या बात है यार, और ये तो मैंने आपको ना बिल्कुल वो कहते हैं ना कि थंबनेल पे भी लगाया क्वेश्चन। पानीपत का युद्ध, व्याना का, घाघरा का या फिर खानवा का? सभी बच्चे जानते होंगे इस युद्ध के बारे में। ये होगा व्याना के युद्ध में क्या महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को क्या करा था? हराया था। ठीक है, अगला देखिए, सुमिल
सुमेलगिरी का युद्ध सन 1543 किस मतलब किस किस के मध्य लड़ा गया था? ठीक है, 1543 में युद्ध हुआ था सुमेलगिरी का। कौन से शासक थे जिनके मध्य में हुआ था? ठीक है, तो कौन कौन से थे? कमेंट आपको करते रहना है। राव मालदेव, ये कहाँ के शासक थे? ये आपके मारवाड़ के शासक थे। इनको हसमत वाला राजा के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरे कौन थे? शेर शाह सूरी। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला बताइएगा। देखिए, चंद्रवरदाई ने राजपूतों के वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ठीक है, पहला हो जाएगा आपका मिश्रित वंश सिद्धांत, विदेशी वंश सिद्धांत, या चांद्रवय सौर वंश सिद्धांत, या अग्निकुल वंश सिद्धांत। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? अग्निकुल वंश सिद्धांत सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यमान जो कि क्या है? देखिए, गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। क्या बात है यार! दशरथ शर्मा, जी एन शर्मा, जी एच ओझा, जी एन आसोपा। इसका आंसर आप कमेंट करके बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर होगा जी एच ओझा। ठीक है, सी आंसर होगा। चलिए अगला देखिएगा। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा है? ठीक है, अकबर की सेना में रहा है और जहांगीर की सेवा में रहा है। ठीक है, कमेंट करो भाई। देखिए, राव बीका जी, या फिर राय सिंह, कल्याणमल, या फिर दलपत। ठीक है, तो कौन कौन रहा था भाई दोनों की सेवा में? राय सिंह सही कर लेना। ठीक है, राय सिंह रहा था अकबर की में और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए, जिस राजपूत वंश ने स्वेच्छा से अकबर का लोहा मानने में अगुवाई की थी, ये बताइएगा भाई। कितना अच्छा क्वेश्चन है। जिस राजपूत राजवंश ने स्वेच्छा से अकबर का लोहा मानने में अगुवाई की थी, पहला कछवा होगा, हाडा होगा, सिसोदिया होगा, राठौड़ होगा। ठीक है, तो कौन से थे भाई? ये होगा आपका कछवा। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए इसका आंसर बताइएगा। देखते हैं आप लोगों के अंदर कितनी दम है। देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? किसके क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह, महाराणा कुंभा, सवाई जयसिंह, या महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा सवाई जयसिंह। ठीक है, सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, सवाई जयसिंह को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया था? दो, चार, छह, तीन, कितनी बार नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था आपका जो मतलब 3 बार। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, मतलब हुड़ला सम्मेलन का क्या उद्देश्य था? ये बताना भाई। हुड़ला सम्मेलन का उद्देश्य आपको बताना है। देखिए, 20 का राइट आंसर क्या होगा? ये होगा मराठा के बढ़ते हस्तक्षेपों को रोकना। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई। अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय के समय वहां का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी की जो जालौर विजय थी ना, उस समय वहां का शासक बताना। कमेंट करो। कन्नड़ देव था, या वीरम देव था, शीतल देव था, हमीर देव था? तो कौन थे भाई? कन्नड़ देव आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखिएगा। जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लूणकरण के समय अर्धशाका हुआ था, क्योंकि इसमें ये बताना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1550 की बात की गई है। ठीक है, उस समय ना अपने भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप का जन्म भी हो चुका था 9 मई सन 1540 में। 10 साल के थे इस वक्त जो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। देखिए, केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ था। क्या हुआ था? केसरिया तो हुआ था, जौहर नहीं हुआ था। केसरिया क्या होता है कि जो वो होते थे, योद्धा हुआ करते थे, वो करो और मरो की लड़ाई में चले जाते थे। ठीक है, बिल्कुल, अब तो मरना और मारना है। ठीक है, लेकिन जौहर जो लेडीजें किया करती थी वो नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन, देखिए, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? किसका? टोंक का जो। ठीक है, 23 का आंसर देखिएगा। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अमीर खां पिंडारी। ठीक है, डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब बताओ। जयपुर में अलवर में किस राजवंश ने शासन किया था? जयपुर और अलवर के बारे में बताना है। कछवा होगा, या फिर गुहिलोत होगा, यादव होगा, चौहान होगा? 24 का आंसर कछवा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताओ। सर टॉमस रो किस वर्ष राजस्थान आया था? सर टॉमस रो राजस्थान आए थे, कौन से वर्ष आए थे? ठीक है, चलिए 25 का आंसर देख लेते हैं। ये आए थे आपके सन 1615 के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना है। अब अपनी हाफ क्लास हो गई है, तो अब आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन तो होनी चाहिए, जो है ना, कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ ना होता दोस्तों, फड़फड़ाने से कुछ ना होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, तो मेहनत करो, सपट सपट के अपट मेहनत करो, जिससे कि वो कहते हैं ना कि जॉइनिंग लेटर अपने घर आए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1830 में किस दुर्ग को जीत कर उसका नाम खैराबाद रखा था? चित्तौड़गढ़, सिवाना, जालौर, या फिर रणथंभौर? 26 का आंसर देख लो। ये हो जाएगा आपका सिवाना, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। मेवाड़ के इतिहास में
शासक का त्याग कर देखिए सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की भीष्म प्रतिज्ञा, ठीक है, किसने ली थी, ठीक है। और वो कहते हैं ना कि जो पितामह भीष्म थे महाभारत के योद्धा, ठीक है, उन्होंने अपने पिता के विवाह की खातिर ना कि मैं जीवन भर क्या नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि ना उसके पिता को ना किसी लेडी से प्रेम हो जाता इस कारण से, ठीक है। भाई वो भी भीष्म पितामह थे, उसी के बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राव चुंडा ने क्या ली थी, भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, ठीक है। अगला देखो, हल्दी घाटी, भैया मेरा ये सबसे फेवरेट युद्ध है, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था, भाई अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था ना वो बताना, ठीक है। तो वो मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, ठीक है। बिल्कुल, अरे है ना, वो कहते हैं ना कि प्रताप जी को अपने अधीन लाए, इतनी शक्ति किसी में हुई नहीं। देखिए मंडल द्वारा लिखित ग्रंथ रूप मंडन का देखिए संबंध है, मंडन का संबंध क्या होगा, मूर्ति कला, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा मूर्ति कला से। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब बताइएगा, शिल्प शास्त्री मंडन का लिखित ग्रंथ कौन सा है, इसका शिल्प शास्त्री। 30 का आंसर देख लो, ये हो जाएगा आपका कला मंडल, ठीक है, बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का जवाब देखो, सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देसी राजाओं द्वारा किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, ठीक है। सम्राट देखिए फरुख सियर होगा, तात्या टोपे होगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई होगी, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हो गए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं, राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का जो कि आपका प्रमुख केंद्र कहाँ था, ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र बताना राजस्थान के अंदर, ठीक है। ये था आपका अजमेर के अंदर, ठीक है, ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखो, देखिए मेरठ की छावनी में सेना ने विद्रोह कब किया था, किसमें, मेरठ की छावनी के अंदर, ठीक है। 33 का आंसर देख लेना, और 33 का राइट आंसर होगा 10 मई सन 1857 के अंदर, ठीक है, बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन का देखते हैं कि कौन कौन बच्चे सही सही बता पाते हैं। देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर बताना है, कब 1817 में जब विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर कौन थे, ठीक है। तो उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग क्या थे भाई, बिल्कुल थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की गई थी, नसीराबाद छावनी अजमेर के अंदर, बताओ भाई ये कब स्थापित की गई थी, आप पढ़ते हैं ना, तो बताओ। सन नवंबर के अंदर 1818 के अंदर स्थापित की गई थी, ठीक है, डी राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, देखिए नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी, ये बताएगा। 36 का आंसर ये होगा मोहम्मद अली बेग, ठीक है, सी राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, जो सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मारवाड़ में विद्रोह का मतलब सर्व प्रमुख व शक्तिशाली केंद्र कौन सा है, कितना अच्छा क्वेश्चन है भैया। तो ये हो जाएगा आऊबा, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा आऊबा। चलिए अब अगला देख लेते हैं भाई, और देखो कितना अच्छा आपके कंटेंट बनाया है, आपके एग्जाम के लिए बनाया है। लाइक तो कर दो ना, क्या मांगते हैं आपसे, हैं लाइक और शेयर ही तो मांगते हैं। और क्लास अच्छी लगे तो डेली की डेली सुबह 7:30 पे आपको डाल दी जाती है, इस रामबाण क्लास को देखा करो, ठीक है। सुबह वो कहते हैं ना कि जब सुहावनी हो जाए तो यकीन मानिए पूरा दिन अच्छा होता है। इसलिए 15-20 मिनट में कुछ नहीं जाता आपको, लेकिन कंटेंट अच्छा मिल जाता है, ठीक है। इसलिए सुबह सुबह देख लिया करो, ठीक है। और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि डेली आएगा। और हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, जोधपुर लीजन के क्रांतिकारी सैनिकों को किसने प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया था, 38 का आंसर ये होगा आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने, ठीक है, डी आंसर होगा। अगला देखिएगा, किस राजा ने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ देखिए ठहरा कर उसकी सहायता की थी, ठीक है। 39 का आंसर देख लेना, ये हो जाएगा शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने, ठीक है, ए आंसर होगा। अगला देखिएगा भाई, देखिए जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का क्या किया था भाई, उद्घोष किया था, ठीक है, बताओ भाई। राइट आंसर देख लेना, ये होगा आपका एरीनपुरा छावनी, ठीक है। अब अगला देखो भाई, सेठ जमनालाल बजाज जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे, ठीक है। सेठ जमनालाल बजाज ये कब बने थे, ये बने थे आपके 1938 के अंदर, ठीक है, 1938 बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का जवाब बताओ भरतपुर में राजनीतिक चेतना जो कि क्या आपका जागृत करने हेतु सबसे पहले गठित संस्था कौन सी थी, ये बताना है। 42 का आंसर, उसका नाम था भरतपुर राज्य प्रजा संघ, ठीक है। अगला देखिएगा क्या राइट आंसर होगा, राज्य में न्यूनतम पंचायत समितियां किन जिलों में हैं,
सिरोही, बूंदी, कोटा, उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही होगा। कहां पर? सिरोही में भी है, बूंदी में भी है, कोटा में भी है और उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या राइट आंसर होने वाला है। राजस्थान में पंचायतों के प्रथम चुनाव कब संपन्न हुए थे? पंचायतों के जो पहले चुनाव संपन्न हुए थे ना, कब हुए थे? कमेंट कीजिएगा। ये हुए थे आपके सन 1960 के अंदर। ठीक है, ध्यान में रखना है, राजस्थान के बारे में बात की जा रही है, बिल्कुल 1960 आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब बताओ। राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देता है? ठीक है, वित्त आयोग जो रिपोर्ट देता है वो किसको देता है? ठीक है, तो ये देता है राज्यपाल को देता है। ठीक है, सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का जवाब बताओ। देखिए पन्ना लाल बारूपान केनाल के जल का स्रोत है, बताओ भाई, कितना अच्छा क्वेश्चन है। हरी के बैराज, जवाई बांध या पिछयायक बांध, राणा प्रताप बांध। ठीक है, 46 का आंसर ये होगा हरी के बैराज। ठीक है, ए आंसर। अगला क्वेश्चन का जवाब बताओ भाई। भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी, चिनाब नदी, पार्वती नदी, सतलज नदी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सतलज नदी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। देखिए जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला बताना है। कौन सी से? जवाई परियोजना से। ठीक है, जिसको कोई लाभ नहीं मिलता है, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम है भाई पाली। ठीक है, बी आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब अगला क्वेश्चन का जवाब बताओ। जवाहर सागर बांध किस जिले में है? कौन सा सागर? जवाहर सागर। झालावाड़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर। तो कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका कोटा और बूंदी के अंदर। ठीक है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या जो कि क्या है, विकराल रूप धारण करती जा रही है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके अवश्य बता देना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। सुबह सुबह 7:30 बजे आपको एक क्लास मिल जाती है। अरे देख लिया करो, 15-17 मिनट में कुछ नहीं जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी दोस्त को देखिए चतुर्थ श्रेणी के लिए रीट पात्रता एग्जाम के लिए नोट्स चाहिए ना, बिल्कुल शॉर्ट्स नोट्स और बेहतरीन तरीका से, ठीक है, टॉपिक वाइज और टेस्ट वाइज, तो भैया ये नंबर है अपना, व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें एसएमएस कर देना। और मात्र वो कहते हैं ना कि नामात्र शुल्क में आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, तो ले लेना भाई। ठीक है, व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना जिसको भी चाहिए। ठीक है, बाकी आप याद रखेंगे टेस्ट भी जो देंगे हम आपको। बाकी थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।